फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 12 से 17 तक। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं। इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता को धारण कर लेना चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदयों में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहें। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञतापूर्ण हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो कुछ भी कहें या करें वह सब प्रभु के नाम पर किया करें। उन्हीं के द्वारा आप लोग पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसके महिमामय आकाश में उसकी स्तुति करो, उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। अनुवाक्य। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। तुरही फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, वीणा और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढोल बजाते हुए और नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो, तानपुरा और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। अनुवाक्य। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। झांझों की ध्वनि पर उसकी स्तुति करो, विजय की झांझों को बजाते हुए उसकी स्तुति करो। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। अनुवाक्य। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। जय घोष। हालेलुया। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 27 से 38। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और
जो तुमसे बैर करते हैं उसकी भलाई करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके सामने कर दो, जो तुम्हारी चादर छीनता है उससे अपना कुर्ता भी ले लेने दो, जो कोई तुमसे मांगे उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीन ले उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करता है तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी ऐसा करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं, परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, उनकी भलाई करो, वापस पाने की आशा न रखकर उधार दो, तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाओगे, क्योंकि वह भी कृतघ्नों और दुष्टों पर दया करता है। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय न दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगा। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे ख्रिस्तीय मर्म का पाठ यीशु हमें देते हैं। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करे उसकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं आशीर्वाद दो, जो तुमसे दुर्व्यवहार करते हैं उसके लिए प्रार्थना करो। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय मत दो और तुम्हें भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें क्षमा मिलेगा। दो और तुम्हें दिया जाएगा। पूरा भर भर कर, दबा दबा कर, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और दूसरों से जैसा तुम व्यवहार करना चाहते हो, वो व्यवहार चाहते वैसा भी तुम किया करो। यह हमारे ख्रिस्तीय धर्म का सार जो यीशु ने हमें दिया है।
यही कारण है कि संत पौलुस ने हम लोगों को कहा है, आपको और मुझको कहा, आप लोग ईश्वर के पवित्र परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है, इसलिए आप लोग अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता, सहनशीलता को धारण करें, एक दूसरे को सहन करें, कोई भी किसी का शिकायत न करे, एक दूसरे को क्षमा करें, क्योंकि प्रभु ने हम सबों को चुना है। प्रेम भाव बनाए रखें, एकता के सूत्र में बंध कर ईश्वर की पूर्णता में बढ़ते जाए। यीशु मसीह की शांति हमारे हृदयों में राज्य करे। हम लोग एक ही शरीर के अंग हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहे। यीशु मसीह की शिक्षा हम सबों में निवास करे, ताकि हम सभी करुणा और प्रेम से भर जाए। यीशु ने यह शिक्षा अद्वितीय है, जो संसार नहीं मानता है, जिहादी नहीं मानते हैं और इस संसार के लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। शासक और अधिकारी इस पर विश्वास नहीं करते हैं। इस्राएल और यहूदी इस पर विश्वास नहीं करते। दांत के बदले दांत। और यीशु हमें सिखाते हैं अपने दुश्मनों को प्यार करें। हमारी कलीसिया के शुरुआत से लेकर आज तक जिन लोगों ने जिनके द्वारा मारा गया उनके लिए प्रार्थना किया। हमारी कलीसिया का पहला संत स्टीफन है, जिनको यीशु के कारण उसे तड़पा कर मार दिया। उनको पत्थरों से मार डाला और वही मरता हुआ स्टीफन उनके लिए क्षमा और प्रार्थना करता है, हे पिता इनके पापों को क्षमा कर। जो क्षमा करता है वही यीशु का भक्त है। यदि कोई कहता है मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ, अपने भाई से घृणा करता है, तो वह झूठा है। हम यीशु की शिक्षा को धारण करें, उसे अपने दिल में लगाए रखें, शांति और प्रेम बनाए रखें, एक दूसरे को सहन करें और जैसे दूसरों से अपने लिए व्यवहार चाहते हैं वैसे ही किया करें। अपने स्वर्गीय पिता के जैसे हम नम्र बने, स्वर्गीय पिता के जैसे दयालु बने, स्वर्ग पिता के जैसे प्रेमी बने और ईश्वर के राज्य से भर जाए। जय यीशु।